हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं और ये ब्लाउज़ की कटिंग मैं बहुत ही ईजी तरीके से करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए, कोई भी काम जब हम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो मुझे भी कभी लगा था, मैं ब्लाउज़ जब कटिंग करती थी, मैं सिलाई करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था। लेकिन और मुझे कुछ ऐसे ट्रिक्स पता है ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग की, जो बहुत ही कम समय में मेरी ब्लाउज़ तैयार हो जाती है। और मैं रियलिटी बोल रही हूँ, मेरा कोई ये फेक वीडियो नहीं है कि आप लोग को ये लगेगा कि नहीं, कैसे हो सकता है। ये मेरी रियल वीडियो है और मैं 30 मिनट में एक ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। और किस तरीके से करती हूँ, हालांकि हाथ का काम नहीं हो पाता है, मैं स्टिचिंग का काम मशीन से करती हूँ, तो जो मशीन का काम रहता है वही हो पाता है। हाथ का काम मैं नहीं कर पाती हूँ आधे घंटे में। तो फ्रेंड्स, ये जो सिलने का जो तरीका है ब्लाउज़ ना, मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी कि आपको किस तरीके से सिलना है, किस तरीके से कटिंग करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये ब्लाउज़ पीस ली हूँ और इसी की कटिंग करनी है, तो अभी मैं कटिंग करके बताऊंगी। और किस तरीके से इस ब्लाउज़ को आप जैसे कुछ इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से ब्लाउज़ की स्टिचिंग करोगे तो आपकी स्टिचिंग बहुत जल्दी से हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, दो तरीका, अपना अपना सबका तरीका होता है ब्लाउज़ सिलने का। और जो भी सिल रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है और उनके हिसाब से उनका तरीका आसान लगता है, मेरे हिसाब से मेरा तरीका आसान लगता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरा तरीका बहुत ही आसान है। क्योंकि जब मैं बहुत बार जब स्टार्टिंग में मैं सिलाई करती थी, तो मैं बहुत तरीक़ों से फॉलो करती थी, कुछ इनका देख कर के, कुछ उनका देख कर के। लेकिन मेरे पास जो एक वीडियोज़ आई ना, उसके बाद मैं वही फॉलो आज तक मैं वही फॉलो करती आई हूँ फ्रेंड्स। तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो मैं कटिंग करती हूँ, मैं ब्लाउज़ की मार्किंग करती हूँ कि मैं स्टिचिंग ब्लाउज़ की कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कटिंग करती हूँ। तो किस तरीके से कटिंग होती है, किस तरीके से स्टिचिंग होती है, चलिए फिर मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हालाँकि मेरी ये स्टिचिंग की वीडियो नहीं है, कुछ ट्रिक्स आपको बताऊँगी कि इस तरीके से आप सिलोगे तो आपकी सिलाई बहुत ही जल्दी से हो पाएगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है शाम का समय, आपको मैं टाइम भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता पानी जो भी शाम का होता है, मैंने सब बना करके सबको खिला पिला दिया है। अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी वीडियो ही बना लूँ। तो अभी मैं टाइम भी आपको दिखा रही हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये 6 बजने वाला है और अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं अपनी ब्लाउज़ की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे ब्लाउज़ का। तो ये मेरे पास रेडी ब्लाउज़ है और इसी का मेजरमेंट के हिसाब से हमने कटिंग करनी है दूसरी ब्लाउज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, सबसे पहले हम लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो लंबाई कितनी है हमारी ब्लाउज़ का, तो हमने इस तरीके से ब्लाउज़ को बैक पार्ट से मेजरमेंट लेना होता है। जब भी हमें लंबाई का मेजरमेंट लेना होता है, तो हमें बैक पार्ट से ही मेजरमेंट लेना चाहिए। तो यहाँ से जो यहाँ पे सिला हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर, तो यहाँ से हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है और नीचे साइड हमने इस तरीके से नाप लेना है। पूरे अच्छे से हमने प्रेस करके अपने हाथों से और ब्लाउज़ को इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आ रहा है 12 प्लस हाफ इंच, ठीक है। तो ब्लाउज़ का जो लेंथ है 12 प्लस हाफ इंच है। इसमें हमने क्या करना है कि 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और 1 इंच क्यों एक्स्ट्रा लेना है, तो हमारा जब ये शोल्डर जॉइंट होगा इसके लिए, और हाफ इंच जो हमारा होता है यहाँ पे, जब हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग से अटैच करके जब हम पलटते हैं ना, तो उसके लिए हाफ इंच चाहिए होता है। तो इस तरीके से 1 इंच हमें ऐड करना है ब्लाउज़ में, बैक पार्ट में। अब हमने ये बैक पार्ट का मेज़रमेंट हो गया। अब हमने क्या करना है कि फ्रंट पल्ले का हमने मेजरमेंट लेना है। हमारा चेस्ट, ये चेस्ट ब्लाउज़ का कितना है, यहाँ पे इस ब्लाउज़ का चेस्ट देखेंगे। तो एक तो आप इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से। अगर आपको मैं सबसे सरल तरीका बताऊं, तो आपको एक पल्ले का ही मेजरमेंट लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ पे आई बनी है ना, यहाँ से हमने मेजरमेंट लेना होता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच आ रहा है। ये 34 साइज़ के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज़ है। इसका चेस्ट है 34 साइज़, 8 प्लस हाफ इंच का हो गया 34 साइज़, ठीक है। और इधर साइड से भी आपको इसी तरीके से मेजरमेंट करना है। तो देख सकते हैं, यहाँ पे भी 8 प्लस हाफ इंच आ रहा है। अब हमने कमर का नाप लेना है। तो कमर का इस तरीके से आप आई हुक को अटैच कर लीजिए और फिर हमने एकदम से सीधा रखना है। और यहाँ से इस तरीके 13 इंच आ रहा है,
इसका हाफ अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, इस तरीके से आप हाफ कर लीजिए। और यहाँ पे जो आएगा ना, इसका 13 का हाफ हुआ 6 प्लस हाफ इंच। तो ये हमारा जो कमर है ना 26 इंच का कमर है, क्योंकि एक पार्ट का हमारा ये आ रहा है 13 इंच। और इसी तरीके से अगर हम बैक पार्ट को भी ऐड करेंगे इसमें, तो 13 इंच बैक पार्ट का और 13 इंच फ्रंट पार्ट का। तो इस तरीके से 26 इंच का हमारा कमर है और 34 साइज चेस्ट है। इसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अब हमने गले की मेज़रमेंट ले लेना है। तो गले की मेज़रमेंट लेने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ से शोल्डर हमने जॉइंट किया है ना, वहीं से हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है। और नीचे ऐसे हमने, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच के लगभग हमारा ये गला है, थोड़ा सा कम है, तो इतना ही हमने रखना है। और हाफ इंच जो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हुआ है ना, इसका भी इसमें ऐड कर देना है। अब हमने यहाँ से गले की चौड़ाई देखनी है। तो गले की चौड़ाई को देखने के लिए यहाँ से हमने इस तरीके से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से देख सकते हैं ये 2.25 इंच पे गला बन के रेडी हुआ है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब स्लीव्स की मेजरमेंट देख लेते हैं कि स्लीव्स कितना बना है और कितना इसका चौड़ाई है और कितना लंबाई है। तो स्लीव्स का मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो ये 9 प्लस हाफ इंच है और इसमें भी हमने 1 इंच ऐड करना होता है जब हम शोल्डर यहाँ पे आर्म होल ज्वाइंट करते हैं और यहाँ पे मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक पे जब अटैच करते हैं और इसको पलटते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ चौड़ाई देखना है कि स्लीव्स की चौड़ाई कितना है। तो इस तरीके से हमने रखना है इंची टेप को और इस तरीके से देख लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ 4 प्लस हाफ इंच आ रहा है। तो स्लीव्स की जो लंबाई है 9 प्लस हाफ इंच और इसकी चौड़ाई है 4 प्लस हाफ इंच। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट लेना होता है। अभी हमने लाइनिंग फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए फिर हम कटिंग भी देख लेते हैं। लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो लाइनिंग फैब्रिक है ना, आपको किस तरीके से बिछाना है ये भी देख लीजिए। तो इस तरीके से ये लाइनिंग फैब्रिक है और जिस साइड से आपको लंबाई का अच्छे से निकल जाता है उसी साइड से आपको इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड भी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो आपका जितना भी चेस्ट है ना, उसका 4 पार्ट निकाल करके उसमें 2 इंच या 1.5 इंच जितना भी आप मार्जिन रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर 2 इंच रखना चाहते हो तो 2 इंच रखो, अगर 1.5 इंच रखना चाहते हो तो 1.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे जो फोल्डिंग होती है ना, ये लाइनिंग की, ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फोल्ड करना होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 34 के अकॉर्डिंग हमने इस ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच इस तरीके से हमने मार्किंग कर देना है। और यहाँ पे रखना है 2 इंच हमारा ये मार्जिन। यहाँ पे बैक पार्ट का मेजरमेंट है, तो इस तरीके से जितना भी आपका लंबाई है उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 12 प्लस हाफ इंच और इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे 13 प्लस हाफ इंच आ रहा है। इस तरीके से मार्किंग करके, और हमारा ये जो शोल्डर है 5 इंच रहेगा और 5 इंच पे इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे। बैक पार्ट में हमने इतना ही मेजरमेंट लेना है और जो भी मार्किंग होगी हमारा फ्रंट पार्ट में ही होता है। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे फैब्रिक को उठाना है और फिर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का जो ये तह है ना, ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा, ऊपर वाला ना हमारा फ्रंट पार्ट का पल्ला। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना होता है। और इस तरीके से फोल्ड करने से क्या फ़ायदा होता है ना, कि बार बार हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार में हमारी कटिंग हो जाती है और फ्रंट और बैक हमारा दोनों ही साथ के साथ निकल जाता है। तो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और अब हमने यहाँ से मार्किंग करनी है गले की। सबसे पहले हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे गला रखना है 2.25 इंच का, इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और गले की लंबाई है 6 इंच के लगभग था, थोड़ा सा कम था, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हाफ इंच उसमें ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मार्किंग करके फिर हम गले की चौड़ाई भी ना 2 प्लस हाफ इंच रखेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड नीचे से करेंगे। इस तरीके से शेप बहुत अच्छा आता है। और फिर ऊपर से इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। 1 इंच का हमने गोलाई मार्क देना है गले में और फिर इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब हमने यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट कर लेना है। तो चेस्ट का जो भी आपका चेस्ट का है उसका 4 पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच और उसमें हमने 2 इंच ऐड करना है मार्जिन का और फिर इस तरीके से मार्किंग करनी है। आर्म होल देख लेना है, आपको 34 साइज़ में आर्म होल रखना है 5 प्लस हाफ इंच। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है।
और इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और इस तरीके से हमने इधर साइड भी 5 + ½ इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये तिरछा आ रहा था ये हमारा लाइन, तो इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लेना है। इधर साइड से भी हमने 5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, एकदम से इक्वल रखना है इस लाइन को, और ऊपर से स्ट्रेट हमने एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब आगे की साइड हमने फ्रंट पार्ट में ना आगे की जो आर्म होल की कटिंग होती है उसके लिए 1/2 इंच आगे की साइड रखना है इस तरीके से, और ऊपर साइड से हमने एक तिरछा निशान कर देना है और इस तरीके से इस लाइन को इसमें मिला लेना है। यहीं से हमने क्या करना है कि 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और फिर यहीं से फिर 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और एक बैक पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से मार्किंग करके और फिर हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है। इस तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो हमारी जो सिलाई होती है ना वो भी बहुत, जब हमारी कटिंग परफेक्ट होती है तो हमारी सिलाई भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है फ्रेंड्स। अब हमने इतना हमारा चेस्ट हो गया और नेक हो गया। अब हमने लेंथ मेज़रमेंट करना है। तो लेंथ के लिए हमने जितना भी आपका लंबाई है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे लंबाई 12 + ½ इंच है, 2 इंच इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 14 + ½ इंच हो जाएगा। और इधर साइड पे भी इसे हम इक्वल कर लेंगे। अपनी जो ये लाइन ड्रॉ है इसका हमने इस तरीके से इक्वल कर लेना है जिससे हमारा एकदम से सीधा एकदम लाइन आए। ये 2 इंच हमने किस लिए एक्स्ट्रा लिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे साइड जो हम फोल्ड करते हैं, बॉटम फोल्ड करते हैं, उसके लिए हमने 1.5 इंच चाहिए होता है। और यहाँ से 1/2 इंच जब हम शोल्डर जॉइंट करते हैं तो इसलिए हमने 1/2 इंच ऊपर साइड चाहिए होता है। तो इसलिए हमने पूरा टोटल 2 इंच रखना है। अगर ये बेल्ट वाली ब्लाउज़ रहती तो यहाँ पे 1 इंच और हमने ऐड करना रहता। इस तरीके से ये सिंपल ब्लाउज़, सादा ब्लाउज़ है तो हमने इसमें 2 इंच ही रखना है एक्स्ट्रा। इतना तो हो गया। अब हमने कमर का नाप लेना है। कमर था 26 इंच, उसका 4 पार्ट निकालना है। तो 4 पार्ट यहाँ पे आएगा 6 + ½ इंच। इस तरीके से मार्किंग कर देना है। 1 इंच का हमने इसमें प्लेट्स का देना है और 2 से आप 1.5 इंच, जितना भी आपकी मर्जी है आप यहाँ पे मार्जिन रख सकते हो। ऊपर साइड से हमने इस लाइन में इसको इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना हमारा मार्किंग हो गया है, कमर, चेस्ट और गले की मार्किंग। अब हमने इसमें डॉट लगाने के लिए मार्किंग करनी है। तो आप डॉट लगाएंगे ना तो यहाँ से सबसे पहले गले साइड से हमने डॉट लगानी होती है। तो पहले हम गले के लिए डॉट कितने पे करेंगे, तो 2.5 इंच पे करेंगे। ये 2.5 इंच पे भी होता है, 3 इंच पे भी होता है, 3.5 इंच पे भी होता है। तो ये हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग ही मार्किंग होती है। तो यहाँ पे मैं 34 साइज़ में हमने 2.5 इंच पे ही मार्किंग करनी होती है। आगे साइड से हमने 2 इंच पे मार्किंग कर देनी है। इतना तो हो गया, ये फर्स्ट डॉट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने टक्स पॉइंट करना है। तो टक्स हमारा कितने पे आएगा, इसके लिए क्या करना है कि जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे पॉइंट होती है, तो वही हमारा टक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इसका 34 का 4 पार्ट आया 8 + ½ इंच। जब उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमने 10 इंच पे मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्किंग कर देना है। ये तो हमारी लंबाई में टक्स निकल के आ गई। अब हमने चौड़ाई में भी टक्स निकालना होता है। पॉइंट हमारा यही रहेगा लेकिन चौड़ा कितना रखना है यहाँ पे देख लेते हैं। 34 साइज़ के अकॉर्डिंग हमने टक्स पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे 3 इंच रखना है और पॉइंट क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं इसको हमने पॉइंट मेजरमेंट करना होता है। तो इस तरीके से 3 इंच और ये जो छोटे छोटे पॉइंट है 1 2 3 4, इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ही ये टक्स पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पे ये दूसरा डॉट भी हमारा रेडी हो गया। और इस तरीके से जब 2 हमारा डॉट रेडी हो जाता है तो हमने तीसरा और चौथा इस तरीके से निकालना है। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है। हर साइज़ में आप इसी तरीके से अगर डॉट बनाएंगे तो आपका जो डॉट है ना बहुत ही परफेक्ट रेडी बनेगा। तो इस तरीके से ये जो देख रहे हैं हाफ सर्कल ये रेडी है। इसी को हमने फुल सर्कल तैयार कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल सर्कल तैयार हो गया है। और अब हमने क्या करना है कि इस लाइन को नीचे साइड कर देना है। और यहाँ से देख सकते हैं इसका जो गैपिंग है ना 2 इंच का है और इधर साइड भी हमने 2 इंच का गैपिंग रखना है और एक यहाँ पे मार्किंग कर लेना है।
और इधर साइड भी हमने 2 इंच का ही गैप इन रखना है और इधर साइड भी इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से हमारी डॉट रेडी हो गई है और इसी पे हमने अब कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट ये हमारा अलग हो गया और ये रहा बैक पार्ट। अब हमने फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारा जो शेप होता है ब्लाउज का बहुत ही परफेक्ट आता है और हमारा ब्लाउज देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अलग हो चुका है। अब हमने इसी को रख करके और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने बचे हुए कपड़े से स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमने कपड़े को फोल्ड करना है। ये एक बार मैंने फोल्ड किया इस तरीके से, एक बार और फोल्ड कर लेना है जिससे ये हमारा 4 लेयर का ये कपड़ा तैयार हो जाएगा और इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 और इसमें 2। तो इस तरीके से हमारा ये 4 लेयर का फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब हमने लेंथ मेजरमेंट करना है, स्लीव्स का लेंथ कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने तैयार रखना है 9 + ½ इंच। तो इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरीके से 10 + ½ इंच पे मार्किंग कर देंगे। तो ये देख सकते हैं एकदम से इक्वल कपड़ा है, जितना हमें चाहिए है उतना ही कपड़ा यहाँ पे है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे फिर देखना है विड्थ मेजरमेंट करना है, जो चौड़ाई है उसका मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 + ½ इंच हमारा जो चौड़ाई था ब्लाउज़ का 4 + ½ इंच इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। यहाँ से ऊपर साइड से हमने रखना है 3 इंच नीचे साइड और एकदम से स्ट्रेट इसको ऐसे रखना है। और अब हमने देखना है फ्रेंड्स कि हमारा जो चेस्ट है ना उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें से हमने 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग 8 + ½ इंच, 8 + ½ इंच में जब हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 इंच। और 7 इंच को किस तरीके से मेजरमेंट करना है, तो इस तरीके से पहले हम सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। और फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से 3 इंच आगे साइड रखेंगे और यहीं पे हमने 7 इंच ऐड कर देना है। जो तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है 7 इंच और इस लाइन को इस लाइन में इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पे 3 इंच ऊपर साइड से मैंने मार्किंग किया था, इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिलाना है। स्लीव्स का इस तरीके से शेप देना है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा आपको 2-3 पॉइंट आगे की साइड आना है और इस तरीके से मिलाते हुए हमने नीचे लेकर जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लीव्स की जो मार्किंग है ना कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे साइड। आप 1.5 इंच भी रख सकते हो और 2 इंच भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी रखो। और अब हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है और बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीका है इसका। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपकी स्लीव्स की कटिंग बहुत ही ईजी तरीके से हो जाती है और जल्दी से हो जाती है। अब इसी को रख करके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगी ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए कि जिस तरीके से हमारी जो ब्लाउज़ बहुत जल्दी से सिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने मार्किंग किया था ना, इसको इस तरीके से खोल लेना है जब स्टिचिंग आप कर रहे हो उस समय। और यहाँ से इस लाइन को एकदम से ड्रॉ कर लेना है, इसको डार्क कर लेना है जिससे हमें समझ में आए। ये हमारा सेंटर है, इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि जो ये मेन फैब्रिक है ना,
इसका सीधा साइड रखना है, इसे रखना है। ये देख सकते हैं सीधा साइड है और यह इस तरीके से हमने उल्टा साइड रखना है इसको, और इसके ऊपर ही हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखना है इस तरीके से रख करके, और फिर हमने एक बार इसमें सिलाई कर देनी है पूरी राउंडिंग में, जो भी है सब एकदम से फिक्स कर लेना है। और फिक्स करने के बाद सबसे पहले हम सिलाई करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई करेंगे और फिर यहाँ पे सिलाई करेंगे, और फिर यहाँ पे जो भी डॉट देख रहे हैं पूरी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अगर ये बेल्ट वाली ब्लाउज़ रहता ना, तो हमने इसकी स्टिचिंग करने के बाद फिर हम बेल्ट की कटिंग करते और उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट भी स्टिच कर देते। तो यहाँ पे ये सादा ब्लाउज है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी स्टिच कर लेना है, सब पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से स्टिच कर लेना है। और उसके बाद फिर हम बीच सेंटर से हम कट करेंगे। पहले गले की कटिंग करेंगे, जब हमारा ये हो जाएगा, जब हम कंप्लीट सिल लेंगे, अपना जो डॉट है उसको रेडी कर लेंगे, तो इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग करके निकाल देंगे और गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद फिर हम सेंटर से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जब सिल करके हम जब कटिंग करते हैं ना, तो हमारा जो ये डॉट होता है ना, एकदम से एक दूसरे के सामने आता है, बहुत ही एकदम से परफेक्ट, मतलब देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, ऊपर नीचे थोड़ा भी नहीं होता है। तो यही है तरीका, और इस तरीके से ना बहुत जल्दी से सिलाई भी हो जाती है। और यहाँ पे तो ये फ्रंट पार्ट का हो गया, और भी बैक पार्ट का मैं बता रही हूँ। जो मेजरमेंट करने के लिए ब्लाउज आया है उसका बैक पार्ट को हमने मेजरमेंट कर लेना है। जैसे बैक पार्ट पे जितना भी आपका फैब्रिक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ये 3+हाफ इंच के लगभग, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर जा रहा है 2-3 पॉइंट, तो इस तरीके से 3.5 इंच थोड़ा सा और ज़्यादा करके कटिंग करना है। बैक पे हमने इतना ही कपड़ा रखना है, इतना ही कपड़ा रख करके बाकी का हमने गला बना देना होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 1/2 इंच रखना है नीचे साइड, 1/2 इंच रख करके उसके बाद हम यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 3+हाफ इंच थोड़ा सा अधिक ले लेना है, और फिर हमने यहाँ पे गले का चौड़ाई रखना है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ, और यहाँ से 2.25 इंच, और फिर इस लाइन को इस लाइन में पॉइंट में हमें मिला देना है। एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से 1 इंच का हमने इसमें गोलाई मार्क देना है, और फिर इसकी कटिंग कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। गले की मार्किंग मैं इसी तरीके से करती हूँ, गले का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, नीचे साइड से ही मैं कटिंग कर लेती हूँ। नीचे साइड से मैं मेजरमेंट ले करके, और जितना भी बचता है ऊपर साइड हमने पूरा गला ही बना देना होता है। तो ये देख सकते हैं, अब ये बैक पार्ट की गले की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट है, इसको हमने सीधा साइड रखना है इस तरीके से, ये सीधा साइड है, और इसी सीधे साइड के ऊपर हमने बैक पार्ट के जो लाइनिंग है इसको भी इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ से अब हम सिलाई करेंगे, ये पूरे राउंडिंग में हम सिल लेंगे। सबसे फर्स्ट जो हम सिलाई करेंगे, गले की सिलाई करेंगे, राउंडिंग फिक्स कर लेना है, और फिर हमने यहाँ से इस तरीके से सिलाई कर लेना है। इतना करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसकी कटिंग कर देनी है, और फिर हमने इस तरीके से इसमें हाथ करके और इसको निकाल लेना है। जब हम निकाल लेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये हमारा गला एकदम से परफेक्ट, बहुत ही जल्दी से ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाता है। और फिर हमने जो भी रहता है डॉट बनाना, फ्लेट्स लगाना, सब करना होता है। तो ये जो ट्रिक है ना, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपकी सिलाई भी बहुत ही जल्दी से हो जाती है। तो जो आधे घंटे में सिलाई करने का जो ट्रिक है ना, यही है, और मैं इसी तरीके से अपना कटिंग करती हूँ और इसी तरीके से मैं सिलाई करती हूँ। तो अगर आपकी सिलाई की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे मैंने सिलाई की भी वीडियो बहुत सारी डाली हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं और इजीली आप सीख पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।